सो हाय बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का सिलेबस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। अब बच्चों को सवाल होगा कि सर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कहाँ पे गए, तो उन चैप्टर्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो तुम जाके इस वाले प्लेलिस्ट में उनको चेकआउट कर सकते हो, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। वैसे यहाँ पे तुम लोग क्लास 11 का अपना पूरा सिलेबस एक बार जान लो, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स हम इस पूरे सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। देख लो, यहाँ पे तुम्हारे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में तुम्हारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं एंड ये सारे तुम्हारी एक बुक में नहीं है अगर तुम आईएससी बोर्ड से हो तो। बाकी अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो एनसीईआरटी की बुक में ये सारे चैप्टर्स एक ही बुक में तुम्हें मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आईएससी बोर्ड की, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 तक, यहाँ तक तुम्हारा बुक नंबर 1 यानी वॉल्यूम 1 बुक में तुम्हें सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एंड इसके आगे के चैप्टर्स जो ये सारे हैं ये तुम्हें वॉल्यूम 2 यानी कि बुक नंबर 2 में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक करा दिए हैं अपने लास्ट के वीडियोस में, वो देख लो। एक तो सेट चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, पूरा चैप्टर करवा दिया है। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं और आगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने करवा दिया है। इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने इन सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। इसके बाद आज हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, और यहाँ पे इसको भी हम कई पार्ट्स में करेंगे। सिंगल वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी, अगर आईएससी बोर्ड से एमएल अग्रवाल की बुक तुम यूज कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें 10 एक्सरसाइजेज सिंगल चैप्टर में देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 10 वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि तुम लोग के लिए भी इसको समझना आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आईएससी बोर्ड से हो, दोनों का ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है इस चैप्टर को लेकर। वैसे तो तुम्हारा 90% सिलेबस सेम होता है दोनों ही बोर्ड्स का, तो चाहे तुम आईएससी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, देख लो यहाँ पे तुम्हें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है एंगल्स एंड आर्क लेंस के बारे में। बेसिकली एंगल्स के बारे में हमें जानना है, तो आज का जो पार्ट होगा वो एंगल्स के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बेसिक्स जानेंगे, फिर उसके बाद उनके ग्राफ्स के बारे में, और लास्ट में हम प्रूविंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। अब अगर तुमने चैप्टर कर लिया है तो तुम्हें पता होगा इस चैप्टर में ढेर सारे फॉर्मूला है जिनका हमें यूज करके प्रूविंग करनी होती है। सो बेसिकली प्रूविंग क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे। मैं बनाना सिखाऊंगा लेकिन याद तो तुम्हें करनी पड़ेंगे, तो वहां तक आएंगे अभी। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले एंगल्स के साथ में। अब एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं ये तो सबको पता होगा बेसिक, लेकिन यहाँ पे नई चीज हमें जो इस एंगल के बारे में जाननी उसके बारे में मैं ज्यादा फोकस रह के बात करूंगा। देखो एंगल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में ऐसे 2 रेज हैं, लाइंस मान लो या इनको रे मान लो, जो एक पॉइंट से निकल रही हैं। ये एक तुम्हें वुडन रे दिख रही होगी, ये हमारी इनिशियल रे हो जाएगी, और एक रे ग्लास का स्केल है, इसको मैं मानूंगा ये तुम्हारा फाइनल यानी कि टर्मिनल रे है। तो यहाँ पे इनिशियल रे नीचे है। अगर मैं दूसरे वाले रे को थोड़ा सा इससे दूर ले जाऊं, मूव करूं इस तरह, तो इन दोनों रेस के बीच में देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, जब 2 रेस एक पॉइंट से निकल रही होती हैं और वो दोनों रेस अलाइन नहीं होती, इस तरह सेपरेट होती हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो बेसिकली कितना तुमने उस रे को रोटेट किया है अपने इनिशियल पोजीशन से, इसी को बोला जाता है एंगल। तो एंगल बेसिकली इसी चीज का मेजर है, तो एक क्वांटिटी है बेसिकली एंगल। सो एंगल को क्योंकि हम मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली एंगल को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ यूनिट्स का भी इस्तेमाल करना होगा। अब इन्हीं यूनिट्स में कुछ नई चीज तुम्हें पढ़नी है, उसी पे तुम्हें ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। उससे पहले चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगल के साइन की। एंगल का साइन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है या निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। चलो इसी एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा इनिशियल रे है और ये तुम्हारा फाइनल रे है जो ग्लास का है। तो इनिशियल रे ऐसे है और मैंने फाइनल रे को इससे ऊपर के साइड इस तरह मूव किया, यानी कि एंगल ऊपर के साइड में ले गया, ठीक है। इसका मूवमेंट ऊपर के साइड हुआ फाइनल रे का, यानी कि एंगल कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एंगल ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो इस वाले एंगल को हम लेते हैं एज पॉजिटिव एंगल या प्लस का एंगल इसको हम लेंगे। अगर वहीं पे मान लो वही सेम एग्जाम्पल है, इनिशियल रे ऐसे है और फाइनल वाला रे मैं ऊपर नहीं ले जाके इस बार इसको नीचे की तरफ अगर ऐसे लेके जाऊंगा डाउनवर्ड्स, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर ऑपोजिट वे में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये उसका साइन ऑपोजिट होगा यानी नेगेटिव होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड माना गया है। तो अब यहाँ अप एंड डाउन से हम डिफाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्लॉक के रूल से, यानी कि क्लॉकवाइज अगर तुम्हारा एंगल जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो तुम्हारा रे मूव कर रहा है इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। डाउनवर्ड्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव एंगल के फॉर्म में हम लेंगे। यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज
अगर एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे एंगल को तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और अगर क्लॉकवाइज एंगल को मूव करोगे तो वो नेगेटिव कहलाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है, बट तुम्हें इसका ध्यान रखना है, बिकॉज अब कुछ एंगल्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पे नेगेटिव एंगल्स होंगे, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो एंगल का डायरेक्शन किस तरफ है। छोटे क्लासेस में तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता था, बट अब क्लास 11th एंड 12 में तुम्हें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। छोटी सी ही बात है, दिमाग में रखना, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं कि एंगल्स को किन किन यूनिट्स से मेजर किया जाता है, एंगल को मेजर करने की यूनिट्स क्या होती हैं। एक यूनिट तो तुमने छोटे क्लासेस से ही पढ़ रखी है, दैट एंगल को हम डिग्रीज में नापते हैं। डिग्रीज, अगर उससे छोटे में जाओगे तो मिनट्स और सेकंड्स भी होते हैं, बट हम डिग्री में रखेंगे यहाँ पे। मिनट्स और सेकंड्स तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो छोटे क्लासेस में, कैसे डिग्री को कन्वर्ट किया जाता है मिनट्स एंड सेकंड्स में। बाकी यहाँ पे जो नई यूनिट तुम पहली बार पढ़ रहे हो, जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी अब, वो है रेडियन। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि ये जो नया यूनिट रेडियन आया है, इस रेडियन के बारे में हम समझेंगे ये होता क्या है, और फिर हमें ये भी सीखना है कि अगर कोई एंगल हमें डिग्रीज में पता है तो हम उसको रेडियन वैल्यू में कैसे बदलेंगे, या फिर अगर वाइसे वर्सा हमें रेडियन में पता है तो उसको डिग्रीज में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं ये रेडियन है क्या। डिग्री तो सिंपल है, डिग्री एक्चुअली बेबीलोनियन टाइम पे एक सभ्यता थी, उन्होंने ये डिग्री वाला सिस्टम निकाला था। उन्होंने बोला कि दैट एक पूरे सर्किल का जब हम रोटेशन करते हैं तो वहां पे पूरे सर्किल को उन्होंने 360 डिविजन्स में बांट दिया। सो इसी को डिग्रीज में हम कहते हैं। डिग्री सिस्टम ये है, यहाँ पे एक एक डिग्री इस तरह मूव करता जाएगा, और पूरा जब तुम रोटेट करके पूरे सर्किल में इस तरह रोटेट करके उस रे को वापस से इनिशियल पॉइंट पे ले आओगे तो हम कहते हैं वो पूरे 360 डिग्रीज कवर कर लेता है। तो यहाँ पे तुम्हारे डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री पूरे होते हैं। लेकिन रेडियन सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। रेडियंस में हम रेडियंस को नापते हैं, रेडियन। अब ये रेडियन क्या बला है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली रेडियन हम उस एंगल को कहते हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो हमने क्या किया, इस सर्किल में एक आर्क ले ली। आर्क का मतलब समझते हो कि हमने सर्कमफ्रेंस का एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लिया, उसी को आर्क बोलेंगे। जैसे मान लो यहां से यहां तक ये जो हमने लिया है ये हमारा क्या है, इट इज एन आर्क। आर्क हो गया है। तो यहां पे हम आर्क का लेंथ कुछ ऐसा लेंगे कि अगर हमारे सर्किल का रेडियस आर है तो हमारे आर्क का भी लेंथ क्या हो, आर हो। सेम लेंथ की आर्क हमने यहाँ पे बना ली या ले लिया उतनी आर्क को। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये एंगल बन रहा होगा, जो ये एंगल बीच में बन रहा होगा थीटा, ये तुम्हारा है 1 रेडियन। समझे? यानी कि हम एक सर्किल में अगर उतना अमाउंट ऑफ आर्क लें जो कि उस सर्किल के रेडियस के बराबर हो, यानी कि 2 लाइनें ऐसे खींचेंगे हम, 2 रेडियस ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से इतना आर्क यहां बन जाए जो कि उस रेडियस की लेंथ के ही बराबर हो, यानी कि रेडियस और ये आर्क लेंथ आपस में बराबर हो जाए, तब वहां पे जितना एंगल फॉर्म होगा ये होगा 1 रेडियन। और यही रेडियन हर, चाहे तुम कोई दुनिया का सर्कल ले लो, वहां पे इतना ही अमाउंट में ये रेडियन रहेगा। ठीक है, इसका बेंट इतना ही रहेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड वैल्यू है रेडियन। रेडियंस में हम मेजर करते हैं रेडियन सिस्टम में। जैसे कि इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ये याद रखना, इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो सर्कुलर सिस्टम लिख के आए, चाहे रेडियंस में निकालने के लिए कहा जाए, तुम्हें रेडियन में ही एंगल का वैल्यू बताना होगा। तो ये है रेडियन। यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हो तुम, अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहीं पे हमारा एंगल बनेगा सेंटर पे, बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो एक ऐसी आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल जिस आर्क का लेंथ उस सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाए, तो उतने एंगल को हम रेडियन कहते हैं। ठीक है, अब आई थिंक रेडियन क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। अब इससे मेजर कैसे करेंगे एंगल्स को वो समझते हैं। देखो, मैंने भी बताया कि एक सर्किल है ऐसे। अब यहां पे हमने एक ऐसा आर्क लिया, ये आर्क हमने इतना आर्क लिया जिसका लेंथ आर है, ये रेडियस है तो ये ऑब्वियसली आर होगा। तो यहाँ पे ये भी आर है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जितना एंगल सबटेंड होगा ये हमने कहा कि ये होगा 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, ये 1 रेडियन हो गया। अब समझना यार ध्यान से, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, पेन का कलर। तो यहाँ पे ये हमारा 1 रेडियन है, तो इतना ही अमाउंट हम एक और ले लें यहाँ पे, तो ये एक और रेडियन हो गया। फिर इतना ही मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये एक और रेडियन हो गया। टोटल बताओ यहाँ कितने रेडियन हो गए, 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन। तो यहाँ पे 3 रेडियन में हमारा इतना पार्ट कवर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं ले लूँ यहाँ एंगल, ये पूरा रेडियन नहीं होगा। ठीक है, 3 यहाँ पे रेडियन कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ यहाँ कवर होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं 0.14 रेडियन।
ये होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, नपा हुआ है, इसलिए मैं इसी तरह बना के बता रहा हूँ। अब समझना है यहाँ पे, तो ये एक मेजर ऐसे कुछ होगा कि जब हम सारे ऐड कर डालो 1 + 1 + 1 और 0.14, तो यानी कि ये हो जाएगा 3.14। इतने अमाउंट ऑफ रेडियंस मिलके कितनी डिग्रीज बनाएंगे? एक सेमी सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि अगर तुम एक लाइन खींच दो और इस पॉइंट के इधर अगर देखो तो कितना एंगल ये फॉर्म होगा? ये होगा 180 डिग्री। तो यानी कि 1, 2, 3 और ये 0.14 इतने रेडियंस मिलके कितना बनाते हैं? ये बनाते हैं तुम्हारे 180 डिग्रीज। यही तुम्हारा की पॉइंट है, इसको याद रखना। 3.14 क्या होता है? ये तुम्हारी स्टैंडर्ड एक कांस्टेंट है पाई। तो यानी कि पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। डिग्री चाहे तो ना भी लिखो, यहाँ पे डिग्री का सिंबल हम बना देते हैं सिंपल, ठीक है, इसको याद रखना। तो पाई रेडियंस बराबर होती है 180 डिग्री के। एक सेमी सर्किल में कितना एंगल होता है? पाई रेडियन का होता है, जो कि बराबर होगा 180 डिग्री के। अगर इसी को हम थोड़ा और बढ़ाएं, अगर पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, तो यहाँ पे इसको डबल कर दें, अगर 2 पाई रेडियंस ले लें तो हमारा पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। ये रिलेशन होता है, ये ऑलरेडी मेजर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने आप से बना दिया है, बट यही एक्यूरेट वैल्यू है तुम्हारा 1 रेडियन का। 1 रेडियन इतना होगा, 2, 3 रेडियन पूरे एक सेमी सर्किल में समा जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बचता है, वो तुम्हारा होता है 0.14 रेडियन एंगल के बराबर। तो अगर तुम सबको ऐड कर डालोगे तो ये पाई की वैल्यू के अप्रॉक्स रेडियंस तुम्हें मिलेंगे, यानी कि 3.14 रेडियंस, यानी कि पाई रेडियंस मिलेंगे, जो कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये होता है रेडियंस और डिग्रीज के बीच का एक रिलेशन। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद रखना है। क्यों? बिकॉज जब हम अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हो सकता है तुम्हें डिग्री में एंगल्स दिए हो सकता है तुम्हें रेडियंस में एंगल्स दिए हों। तो रेडियन में ही अब तुम्हें ज्यादातर एंगल्स देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात दिमाग में रखनी है कि पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री, इसको याद करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लो डिग्रीज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है, नीचे रेडियंस है ऊपर डिग्रीज है, तो 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर है। ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसी की मदद से हम कम एंगल्स या ज्यादा एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लो। अगर यहाँ पे 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है तो 180 का आधा करो 90 हुआ, तो इसका पाई का भी आधा करो, π/2 हो गया। तो 90 बराबर किसके होगा? π/2 के। ये स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू तुम याद रखना। फिर तुम बस जो भी एंगल तुम्हारा है, पाई को 180 मान लो, बस पाई तुम्हारा 180 है एक तरह से डिग्री में। तो 180 को कितने से डिवाइड करोगे, यानी पाई को कितने से डिवाइड करोगे 60 आ जाए, तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि 60 बराबर कितना हो जाएगा? π/3। ऐसे भी सोच लो, 180 को 3 से डिवाइड किया 60 आया, पाई को 3 से डिवाइड किया π/3 हो गया। ऐसे ही है 45 डिग्री, सो 180 को यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 45 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा π/4। तो बेसिकली ऐसे ही है, तुम किस नंबर से 180 को डिवाइड करोगे कि ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसी नंबर से तुम पाई को डिवाइड कर दो। पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो जब भी कोई डिग्री में एंगल दिया हो 180 को डिवाइड करके देख लो, उससे जो भी नंबर आएगा पाई को उससे डिवाइड करके लिख देना, सिंपल है। बस ये वाला रिलेशन जो यहाँ मैंने मेंशन किया इसको जरूर से याद रखना, दैट पाई बराबर होता है 180 डिग्रीज, पाई बराबर 180 डिग्रीज, पाई रेडियंस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मत भूलना। तो चलो भी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं जो कि डिग्रीज में है और हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। सो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान देना, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हें डिग्रीज को, कोई डिग्री में एंगल पता है, डिग्रीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय π/180। ये रूल है, याद रख लेना। जब भी डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल π/180 से। चलो करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट है हमारा 25 डिग्रीज। सो 25 डिग्रीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो ये डिग्री में है तो यहाँ डिग्री सिंबल लगाएंगे, रेडियन में करना है π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा कर दो, ये हो जाएगा 25 π/180। तो इसको 5 से हम काट देते हैं 180 को 25 से, तो ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 = 15, उसके बाद 5 6 = 30, 5 5 = 25, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5π/36। तो ये हो गया हमारा रेडियन।
5 पाई अपॉन 36, और ये सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में इसको रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जन। आई होप समझ में आ गया होगा। सो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सिंपल। अब एक चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में देखो दो चीजें हैं, एक एंगल दिया है, पहली बात तो वो निगेटिव एंगल है, निगेटिव का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 47 डिग्रीज के बाद यहाँ मिनट्स भी है। अब मिनट को तो हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि 47 डिग्रीज के साथ में इस 30 को भी हमें डिग्रीज में चेंज करना होगा, तब जाके इसको रेडियन में बाद में करेंगे। तो यहाँ पे पहले माइनस का एंगल है, तो माइनस 47 डिग्री और 30 मिनट्स का सिंबल है ये डैश जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस मिनट्स को भी डिग्री में लाओ, तब उसके बाद रेडियन में करने की बात तो बाद में आएगी। तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं चलो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 47 डिग्री। मिनट्स को डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, बिकॉज एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा प्लस 30 बाय 60। बेसिकली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा, और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ऐसे लेना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना हो गया है, ये आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा ध्यान रखना, ये तुम्हारा माइनस ऐसे रहेगा, माइनस पूरे वैल्यू पे बाहर कॉमन रहेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, इस तरह। अब चाहो तो तुम इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर 0.5 ऐड कर दो सिंपल, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 2 ज़ा 14 1, और उसके बाद 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 94 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ माइनस साइन बाहर कॉमन रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 95 डिग्री बाय 2, माइनस 95 बाय 2 डिग्री, ये आ गया। अब ये पूरा डिग्रीज में है, तो सिंपल डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो बस इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 95 डिग्री बाय 2 या 95 बाय 2 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दो इसको सॉल्व। यहाँ पे 5 से कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 36, ऊपर हमने कैंसिल किया था 5 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, ये आ गया। तो बस इसको सॉल्व करके लिख दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 19 पाई, 19 से तो कटेगा नहीं कुछ और, तो ये हो जाएगा 36 2 ज़ा, कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 1, उसके बाद 3 2 ज़ा 6 7, तो 72, तो 19 माइनस 19 पाई बाय 72 रेडियंस में। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे हमने कन्वर्ट किया। बहुत ही सिंपल तरीका है डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने का, बस सिंपल। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें प्रॉपर डिग्री में वो वैल्यू नहीं पता है उस एंगल की, तो पूरा उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। एक बार डिग्री का वैल्यू तुमको पता लग गया, डिग्री में एंगल आ गया पूरा, बस उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा वो एंगल चेंज हो जाएगा इनटू रेडियंस, सिंपल। अब यहाँ पे 2 एंगल्स ये और बचे हैं, इनको तुम होमवर्क में कर लेना, और बाकी हम लोग अब करने वाले हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे उल्टा काम करना है। यहाँ पे है कि हमें डिग्री मेजर निकालना है, यानी कि डिग्री में निकालना है एंगल को, और यहाँ हमें ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर्स। तो यहाँ पे हमें रेडियन में दिया है और हमें डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला देख लो, अगर तुम्हें रेडियन में एंगल पता है, और उसे डिग्रीज में चेंज करना है, तो यहाँ पे उल्टा काम, यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से। वहां पाई बाय 180 से था, और अगर रेडियन को डिग्रीज में करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट ऑपोजिट काम। तो चलो करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 11 बाय 16, ये क्या है, ये तुम्हें रेडियंस में दिया हुआ है। अगर डिग्री नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना इस बात पे, अगर यहाँ पे डिग्री सिंबल नहीं लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो एंगल तुम्हारा रेडियंस में ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 2 ही मेजर्स हैं, एक तुम्हारा रेडियन और दूसरा डिग्रीज। तो अगर डिग्री सिंबल नहीं लगा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल तुम्हारा रेडियन में ही है, ये तुम्हें समझना है। रेडियन लिखा नहीं होगा सब जगह, तुम्हें समझ लेना है कि ये एंगल तुम्हारा रेडियन में ही होगा, अगर डिग्री सिंबल वहां पे मिसिंग है तो ये हो गया 11 बाय 16 रेडियंस। हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 180 बाय पाई से, बस सिंपल। इसको मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो। कुछ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 2 ज़ा 18 0, 2 से काट रहे हैं, और ये हो जाएगा 8, और उसके बाद फिर से 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 45 बाय 4, 11 इंटू 45, और नीचे 4 बच रहा था और इधर साइड पाई था, तो यहाँ पे
22 और ऊपर 7, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 11 से, 11 1 11, 11 2 22 और उसके बाद और कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे, तो बस 4 2 8 हो जाएगा ये, और ऊपर कितना है 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 4 28 और उसके बाद 3, ये हो जाएगा 31। सो ये आ गया 315/8। लेकिन तुम्हारी बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है, इतनी डिग्रीज पे हम नहीं रुकेंगे, इसको हम फर्दर चेंज करेंगे डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स में। करते हैं, देखते हैं भाई क्या आता है। तो इसको डिवाइड कर लो सिंपल, देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा, पहले पूरा पूरा डिवाइड करेंगे इसको 315 को 8 से, तो कितना आएगा, जो होल में आएगा वो हमारा पूरा पूरा डिग्री हो जाएगा। 3 24 बचा 7 और ये आ गया 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 9 72, 3 आया नीचे, सो ये आ गया तुम्हारा 39। तो 39 जो है ये तो पूरा पूरा आ गया तुम्हारा डिग्रीज में। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन में बच रहा है उसको आगे लिख लो, ये आ गया तुम्हारा 3/8। अब 3/8 ये क्या है, ये भी डिग्री में ही है बट ये तुम्हारा मिक्स्ड फॉर्म में आ गया। अब 3/8 को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मिनट्स। मिनट्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इतने पार्ट को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 60 से, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो इतने पार्ट को मिनट्स में चेंज कर लो, सिंपल है। तो बस 3/8 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 3, इसको पहले काट लो चाहे तो 2 से या 4 से भी काट सकते हो, 4 2 8 और 15 4 60, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 3 45/2। तो ये आ गया तुम्हारा इस तरह 39 डिग्री और तुम्हारा 45/2 मिनट। ये तुम्हारा 45/2 भी फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। फिर इसके बाद इसको भी डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 45 को 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा कितना 2 2 4 और उसके बाद में 5 नीचे उतरेगा, ये भी हो जाएगा 2 2 4, कितना बचा 1, ठीक है। तो 22 यहाँ पे मिनट्स पूरे पूरे आ गए, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, ये हो जाएगा 39 डिग्रीज और 45/2 को हमने डिवाइड किया तो 22 वहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, सो ये आ गया हमारा 22 मिनट्स। तो यहाँ पे 22 तो पूरा पूरा तुम्हारा मिनट्स आ गया और बच कितना रहा है 1/2, तो 1/2 इसी के आगे हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह, ठीक है। तो 22 मिनट और 1/2 मिनट्स। अब यहाँ पे 1/2 मिनट्स, ये भी तुम्हारा मिनट्स ही है एक्चुअली, तो इस मिनट्स को भी कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, फर्दर सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने का भी तरीका वही है, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इस मिनट्स वाले पार्ट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 60 कर दो। तो 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर ही मैं कर देता हूँ, 1/2 इंटू 60 कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 39 डिग्रीज 22 मिनट्स और यहाँ पे 1/2 को हमने जब सेकंड्स में कन्वर्ट किया वो कितना आया 30, तो ये हो जाएगा 30 सेकंड्स। ये आएगा तुम्हारा कंप्लीट फाइनल आंसर। थोड़ा सा टफ है, हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई की बुक्स में ये फाइनल आंसर दिया है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट वही बात है, जब तक हमारा सही एकदम फाइनल आंसर नहीं आ जाएगा, पॉइंट हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर डिग्री में या तो मिनट्स में हो या सेकेंड्स में हो, पॉइंट या फ्रैक्शन में ना हो, हम ये चाहते हैं। तो इसीलिए बुक में भी तुम्हारा ये वाला आंसर दिया है और हम फाइनली इस रेडियंस को ऐसे कन्वर्ट करके कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है, टफ लग सकता है तुम लोग को, बट बुक के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो तुम्हें यही काम करना है, राइट। बाकी एक बेसिक सा याद रखो कि रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180/π से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट किया था तब हमने क्या किया था, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सिंपल है, डिग्री को रेडियन में करना है π/180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। चलो ये दो क्वेश्चंस हो गए, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी इसके बाद देखते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि है ये, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, रेशियो वाले चैप्टर का भी यहाँ यूज कर लिया गया है, 10th में तुमने पढ़ा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, ये समझ के सवाल तुमसे बता क्या रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, तब तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आराम से निकल आएगा। पढ़ते हैं इसको, समझते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का तुम्हें रेशियो दिया है 3:4:5। तो जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो एक्चुअली ये ऐसा तो है नहीं 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री है, हमें उनके बीच का रेशियो दिया है, तीनों एंगल्स के बीच का। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, हम उन एंगल्स को मान लेते हैं लेट एंगल्स बी, या लेट द एंगल्स बी, एंगल्स बी। सारे एंगल्स हम क्या मान लेंगे, मल्टीपल्स में 3x, 4x,
5x। जब भी रेशियो दिया हो, वैल्यूज मानने हो, सबको x से मल्टीप्लाई करके तुम एक्चुअल वैल्यूज मान सकते हो। 3x 4x 5x ये तुम्हारे क्या हो गई, ये एंगल्स हो गए। मैं डिग्रीज में लेके चलूंगा शुरुआत में, बिकॉज डिग्री में डील करना पहले आसान रहेगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस। तो बेसिकली हमें सारे ही एंगल्स फाइंड करने होंगे, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, हमें पता है ये सारे जो एंगल्स हैं किसके हैं, दीज आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, सिंपल। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। और जब हम इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो इनका सम कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। मैं डिग्री में निकालूंगा, उसमें आसान रहेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। सो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इधर लाके कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 बाई 12। कैंसिल करो इसको, ये 4 से कट जाएगा तुम्हारा, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16, और उसके बाद 4 5 जा 20, फिर 15 3 जा 45 से कट जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 15। तो अब बस सारे एंगल्स को 15 से मल्टीप्लाई करके हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सारे एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल जो कि होगा 3x ये वाला, और ग्रेटेस्ट एंगल जो कि होगा ये वाला। और स्मॉलेस्ट एंगल को हमें डिग्रीज में ही निकालना है, ग्रेटेस्ट एंगल को हमें रेडियन में निकालना है। तो चलो निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉलेस्ट एंगल है, निकालने हमें दोनों ही पड़ेंगे डिग्री में। स्मॉलेस्ट एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 3x। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू निकाली 15, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15, और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, राइट, ये हो गया। और जो लार्जेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल वो कितना है, वो होगा 5x, 5 इंटू x। x की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। तो 75 ये तो डिग्रीज में आ गया। अब हमें ये डिग्री में नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था रेडियन में। तो डिग्री में मिल गया है, रेडियन में करना बहुत इजी है। मैंने तुम्हें तरीका बताया था डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, पाई बाय 180 से। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। ये आ जाएगा 75 पाई बाय 180। इसको काट दो यहाँ पे, तो ये 5 से काट लो तो ये हो जाएगा 36, और इसको 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 15। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 पाई बाय 36, और इसको काट सकते हो तुम 3 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और उसके बाद 3 5 जा 15। तो ये आ गया 5 पाई अपॉन 12। तो ये रेडियंस में आया, मैं रेडियन लिख नहीं रहा हूं, बट ये रेडियन में तुम्हारा मेजर आया है इस एंगल का। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो तुम्हारा है 5 बाय 12, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो तुम्हारा है 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे आंसर आ गया है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये तुम्हारा है स्मॉलेस्ट एंगल, और ये तुम्हारा है ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल हमसे रेडियन में पूछा गया था, तो ये रेडियन में निकाल दिया है मैंने। चाहो तो इसके आगे तुम रेडियन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अगर रेडियन नहीं लिख रहे हो तब भी काम चल जाएगा, डिग्री का सिंबल नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि वो वाला एंगल रेडियंस में है। और यहाँ पे क्योंकि 45 मैंने डिग्री लगा दिया है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 45 डिग्री। ये डिग्री सिंबल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। डिग्री लगा है तो यानी कि वो एंगल डिग्रीज में है, नहीं कुछ लिखा है तो मतलब वो वाला एंगल रेडियंस में है। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो चलो भी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क का लेंथ ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, पता ही होगा क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क बेसिकली सर्किल के सरकमफ्रेंस पे होती है, जो ये पोर्शन है ये तुम्हारा आर्क होता है। तो इसका हम बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कैसे डिराइव होगा इसका फॉर्मूला समझना। अगर हमारा जो एंगल है, इफ थीटा इज इन रेडियन, अगर थीटा हमारा रेडियंस में है तो याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि रेडियन का जो डेफिनेशन है वो कैसे आता है, वो होता है आर्क का लेंथ अपॉन आर। ये दोनों जब बराबर हो तब हमारा एक रेडियन होता है। तो यहाँ पे अगर थीटा को रेडियंस में तुम ले लो, रेडियन मतलब प्लूरल, ये जो रेडियंस हैं दीज आर प्लूरल, कई सारे रेडियंस हैं या पॉइंट में रेडियंस हैं, तो दिस इज प्लूरल। तो यहाँ पे कई सारे अगर रेडियंस होंगे, मतलब थीटा तुम्हारा जो एंगल है वो रेडियंस में नापा गया है, तब जो ये हमारा रेडियंस का मेजर होता है, नंबर ऑफ रेडियंस, ये बराबर होता है आर्क लेंथ के अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा थीटा का, लेकिन तब जब हमारा एंगल रेडियंस में मेजर किया गया हो तब। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा आर्क का लेंथ है इसको हम मान लेते हैं एस, मान लेते हैं इसको आर्क के लेंथ को,
और यहाँ पे ये रेडियस हो गया, ये थीटा हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस, आर का लेंथ एस है तो ये हो जाएगा एस अपॉन आर, ये है। अब यहाँ पे अगर आर को हम इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, एस विल बी इक्वल टू आर थीटा। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, दैट थीटा को रेडियंस में नापा गया है। यहाँ नॉर्मल एंगल की बात नहीं हो रही है, डिग्री में लिख के मत चले आना। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा व्हेन या वेयर थीटा इज इन रेडियंस, ये फॉर्मूला तब काम करेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो और थीटा रेडियंस में तुम्हें पता हो, अगर नहीं पता होगा तो डिग्री से उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर थीटा रेडियन में होगा तो आर्क का लेंथ कैसे आ सकता है, आर्क का लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय कितने रेडियंस एंगल तुम्हारा वहां पे है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। चलो अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा सर्किल हो गया। अब यहाँ पे जो चीजें हमें सारी दी हैं उनको हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सर्किल का डायमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होगा, यहाँ पे पूरा डायमीटर में लिख देता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू कितना, ये है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका हाफ है जस्ट। फिर आगे द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड कहाँ पे होती है, कॉर्ड होती है सर्किल के अंदर, इस तरह स्ट्रेट लाइन जब बनाते हैं ये हमारी कॉर्ड होती है। सो इस कॉर्ड का लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। आगे है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सो हमसे पूछा गया है यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब क्या, ये जो छोटी वाली आर्क यहाँ बन रही है, ये वाली आर्क, इसका लेंथ हमसे पूछा गया है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर्क का लेंथ। हमें इसको बताना है, कैसे निकालेंगे। देखो आर्क का लेंथ हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमें रेडियन में पता होना चाहिए। अभी थीटा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से समझो हमें क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें नहीं पता है। हमें R पता है क्योंकि हमें डायमीटर दिया था, उससे हमने रेडियस तो निकाल लिया है। हमें एंगल लेके नहीं पता कि यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम एंगल को मार्क कर लेते हैं। मान लो ऐसे कि मैं यहाँ पे लाइन बना लो इस तरह, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है तुम्हारे कॉर्ड की वजह से या इस आर्क की वजह से, ये हमें नहीं पता, राइट। तो इस एंगल को सबसे पहले हम निकालेंगे। एंगल कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, दोनों लाइन से 20-20 डिग्री की हैं। अब यहाँ पे ये हमारा रेडियस है 20 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बेसिकली सारे ही यहाँ पे अगर देखोगे सारे साइड्स के लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हमने किया है, ये जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है सर्किल के अंदर, ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जब हमने फिगर बनाया, यहाँ से हमें पता लगा, वी कैन सी, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, वी कैन सी ट्रायंगल। यहाँ पे तुम चाहो तो ट्रायंगल को नाम दे दो, इसको ओ दे दो, ये ए दे दो इसका नाम, और इस पॉइंट का नाम बी दे दो। तो ये हो जाएगा, वी कैन सी दैट ट्रायंगल AOB इज, ये कैसा है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या हैं, सारे साइड्स सेम है, सेम यहाँ पे लेंथ के हैं। तो यानी कि इसका हर एक एंगल कितना हो जाएगा, सो ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। तो सारे ही एंगल्स यहाँ पे 60 डिग्रीज हो जाएंगे। यानी कि ये वाला थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमें पता लग गया दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आर का वैल्यू हमें पता ही है, आर का वैल्यू हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें इस आर्क के लेंथ को निकालना है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए थी, आर और थीटा। तो यहाँ दोनों हमें पता तो लग गए, लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज है कि ये जो थीटा है ये हमें डिग्रीज में पता है, हमें इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा पहले। तो रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज हो जानी चाहिए। देखो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाय 180 से। तो बस इसको सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये आ गया तुम्हारा पाई बाय 3, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल हमारा आ गया पाई बाय 3। अब बस फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, S इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि आर्क लेंथ का। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू, रेडियस हमारा कितना है R, ये है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है, थीटा है पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 पाई बाय 3।
सो अगर हम चाहते तो यहाँ पे पाई का वैल्यू रख के इसको प्रॉपर आंसर दे सकते थे पॉइंट में, बट हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रख के इसको प्रॉपर पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इतने में हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को। देखो मेन चीज यही है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बता क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है। बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं कि एंगल हमें कैसे फाइंड करना है, कन्वर्जन कैसे करना है डिग्री से रेडियन में, यही सारी कुछ चीजें हैं। और एक नई चीज तुमने आर्क की लेंथ कैसे निकालनी है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे सीखा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो अभी तक हमने यहाँ पे सीखी हैं। तो एंगल से रिलेटेड अभी और भी कुछ चीजें देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे है द लार्ज हैंड ऑफ अ बिग क्लॉक इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 9 मिनट्स। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है घड़ी है, और उस घड़ी में यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। द लार्ज हैंड ऑफ अ बिग क्लॉक इज 35 सेंटीमीटर। ये जो घड़ी का लार्ज हैंड है यानी मिनट हैंड है, ये 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हमें बताया गया। फिर एक और चीज बताई गई, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है इस मिनट हैंड का, डज इट मूव इन सेंटीमीटर इन 9 मिनट्स। सो हमसे यही पूछा गया है कि 9 मिनट के बाद, यानी कि जब ये 9 मिनट्स कवर करेगी इस कुछ इस तरह, तब ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेगी। तो बेसिकली हमसे पूछा गया देखो, तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो देखो ये पॉइंट है बीच का, यहाँ से हम ये ले लेते हैं हमारा मिनट हैंड। सो मिनट हैंड 9 मिनट के बाद मान लो कुछ ऐसे आएगा इस तरह, और इसकी लेंथ हमें दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेसिकली रेडियस हो गया एक तरह से, अगर इसको समझने की कोशिश करो तो। और फिर ये मिनट हैंड 9 मिनट मूव करा, तो ये 9 मिनट जो हैं, ये जो 9 मिनट हैं, इन 9 मिनटों में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें बताना है। तो पहले तो 9 मिनट में ये पता लगाएंगे हम कि यहाँ पे कितना इसने एंगल मूव किया है। तो पहली चीज तो हमें ये थीटा चाहिए, जब हमें ये थीटा मिलेगा तब जाके हम बता पाएंगे कि हाँ ये आर्क लेंथ कितना होगा, ये डिस्टेंस ये कितना आएगा। डिस्टेंस हम मिनट्स में नहीं बताएंगे, हम सेंटीमीटर में बताएंगे कि इस मिनट जो हैंड है इसने कितना डिस्टेंस सेंटीमीटर में कवर किया। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आर्क का ही तो लेंथ पूछा गया है ना। अगर इसको सर्किल के फॉर्म में इमेजिन करो, घड़ी मैंने वहां बना दी थी इसीलिए, तो ये तुम्हारा आर्क लेंथ पूछा गया यहाँ से यहाँ तक कि आर्क की लेंथ कितनी है, उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए एंगल, और एंगल भी किसमें, रेडियंस में पता होना चाहिए। तो पहले तो हम इस एंगल को डिग्री में निकालेंगे, फिर रेडियन में निकाल के तब फाइनली आर्क लेंथ निकालेंगे। देखो समझना ध्यान से। तो यहाँ पे हमें पता है कि पूरा जो चक्कर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा होता है 360 डिग्रीज का, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ, जब मिनट हैंड 60 मिनट कवर करती है, 60 मिनट्स बराबर होते हैं तुम्हारे किसके, 360 डिग्रीज के। मैं डिग्री लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लियर है। तो 60 मिनट जब पूरा मिनट हैंड कवर करती है, 60 मिनट्स के बाद में मिनट हैंड पूरा 60 डिग्री कवर करती है, एक तरह से यही है। अब यहाँ पे 1 मिनट में कितने डिग्री कवर होगा, यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं, हम 1 का निकाल रहे हैं फिर, तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 360/60। तभी तो इधर बना है जब हमने 60 से बोथ साइड डिवाइड किया। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 36, यानी कि 6 डिग्रीज, 6 डिग्रीज, यानी कि 1 मिनट हमारा बराबर हो रहा है 6 डिग्रीज के। घड़ी की हम बात कर रहे हैं, हम वो वाले मिनट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस क्लॉक में जब ये हैंड 1 मिनट जाएगा, यानी कि वो 6 डिग्री कवर कर रहा है। जो तुम नापते हो, मेजर करते हो डिग्रीज, 1 मिनट होगा तो यानी कि वो 6 डिग्री कवर करके जा रहा है, ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर हुआ, तो 9 मिनट कितने डिग्रीज के बराबर होंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा, 6 × 9 कितना आ जाएगा, 54 डिग्रीज। सो 9 मिनट में घड़ी के कांटे ने कितना एंगल कवर किया, 54 डिग्रीज का। लेकिन ये एंगल हमें किस में पता लगा, डिग्री में, और फॉर्मूला आर्क लेंथ का लगाने के लिए हमें थीटा रेडियन में निकालना पड़ेगा। सो इस 54 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे सबसे पहला काम 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि 54 मल्टीप्लाई बाय π/180, डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से काट दो, ये हो जाएगा 6 3 18 60, और उसको 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 1 3, और उसके बाद 8 3 24, फिर से इसको काट दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 32 से काट रहे हैं, फिर ये हो जाएगा 9, 3 से काट दो, ये हो जाएगा 3 10 30, ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये आ गया हमारा 3π/10। तो एंगल आ गया रेडियंस में 3π/10।
अब हमें कितना चाहिए, आर्क लेंथ चाहिए, यानी कि कितना डिस्टेंस से कवर हो रहा है। सो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा यहाँ पे। S इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। अब हमें आर भी पता है रेडियस, और रेडियस तो हमें 35 सेंटीमीटर दी हुई है, और थीटा को हमने रेडियन में निकाल लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, आर हमारा दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, और थीटा हमारा हुआ 3π/10, 3π/10। इसको तुम 5 से काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 7 = 35, 5 2 = 10, तो ये आ जाएगा 7 3 = 21 π/2, और सेंटीमीटर्स में आएगा बिकॉज ये वाला डिस्टेंस जो r था ये भी सेंटीमीटर में था। सो यहाँ पे इस आंसर को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू रख के इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा पाई की जगह रख देंगे 22/7 और नीचे हो जाएगा 2, ये 2 था, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, कट जाएगा ये हो जाएगा 2 11 सा, और 7 से कट जाएगा 7 3 = 21, तो 3 × 11 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सेंटीमीटर्स। सो ये आ गया डिस्टेंस। जब एक्चुअली पूरा सॉल्व हो जाए कैंसिल होके, तो पाई का वैल्यू रख के हम सॉल्व भी कर देंगे आगे, तो ये आ जाएगा, यानी कि मिनट वाले हैंड ने 9 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसका जो टिप है इस टिप ने 33 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड विल बी 33 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मिनट हैंड विल बी 33 सेंटीमीटर। सो आई होप समझ में आ गया होगा, वाला क्वेश्चन भी ये था क्वेश्चन, देख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अभी हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखो यूज किया गया है, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिला के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इसी चीज का देखो एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे तुम्हें कहा गया है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, सारे एंगल्स किस में है, एपी में है, और आगे बताया गया है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अगर एक एंगल x है तो लास्ट वाला एंगल जो होगा वो डबल होगा, इसका 2x होगा, तो बीच का एंगल क्या होगा वो हमें पता करना है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लेते हैं, 3 एंगल्स हैं, तीनों एपी में है, पहली चीज, और दूसरी चीज सबसे जो बड़ा एंगल है दिस वन, इट इज डबल ऑफ द लीस्ट। तो ये चीज कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी है, और यहाँ पे क्योंकि ये तीनों एपी में है तो हम बीच वाले एंगल को निकाल सकते हैं। देखो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही इन दोनों का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको हम y मान लें अभी के लिए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो माइनस सब्ट्रैक्शन होगा ये हो जाएगा 2x - y विल बी इक्वल टू y - x। ऐसे ही तो होता है एपी में, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के बीच का सेम होगा, यानी कि इन दोनों को माइनस करोगे तब जो आएगा विल बी इक्वल टू इन दोनों को जब माइनस करेंगे तब जो आएगा। सो यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक रूल, कि यहाँ पे सारे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो बस इसको सॉल्व करके हम इस y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, सारे y के टर्म्स एक तरफ ले आओ, x के टर्म एक तरफ, तो ये -x इधर आके +x हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x + x इज इक्वल टू y, और ये हो जाएगा +y इधर आके। तो बस ये कितना हो गया, ये आ गया 3x इज इक्वल टू y + y 2y। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3/2x, ये आ गया। तो बस सारे एंगल्स हमारे कितने हो गए, लेट एंगल्स बी, पहला एंगल हमारा हो जाएगा x, दूसरा एंगल हो जाएगा बीच वाला जो y था, ये हमने x के टर्म में निकाल लिया कितना 3/2x, और लास्ट वाला एंगल क्योंकि छोटे वाले का डबल होगा, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, ये हो जाएगा 2x। तो हमारे एंगल कौन से आ गए, ये आ गए। सो अब तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हें कराया था इसी जैसा, जिसमें एंगल्स हमें दिए हुए थे, एंगल का रेशियो दिया हुआ था ये वाला। अब ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, तो ये मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग अपने आप से करना, एंड इसका आंसर जो भी आएगा वो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। जिसका भी सही आंसर आएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई जरूर करना, बिकॉज जब खुद ट्राई करोगे तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी एक ऐसा टॉपिक है जो कि तुम्हें बहुत से चैप्टर्स में, बहुत से सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फिजिक्स में कभी कभी काम आ जाता है, और अगर आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होगे तो वहां भी ये तुम्हें काफी काम आएगा, और तुम्हारे सिलेबस में भी ये है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली जैसे पिज्जा का एक स्लाइस होता है,
तो उसी को तुम एक सेक्टर की तरह इमेजिन कर सकते हो। पूरा सर्किल का एरिया निकालोगे, फुल सर्किल का एरिया, तो वो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। अगर उस सर्किल में से एक पीस हम कट कर लें, तो उसी पीस को, उसी स्लाइस ऑफ पिज्जा को हम क्या बोलेंगे, वो एक सेक्टर हो जाता है। तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो, अगर पूरे सर्किल का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे सर्किल का एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन अगर एक टुकड़े का निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब एक टुकड़ा, एक पीस, सेक्टर का मतलब कुछ ऐसा, सर्किल लिया, उसका एक स्लाइस तुमने निकाल लिया, पिज्जा का स्लाइस, तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा। पहली बात तो एरिया ऑफ पूरा सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल है। अब ऑब्वियस सी बात है, उसका एक टुकड़ा निकाला जा रहा है तो कुछ उसका एरिया कम होगा। कितना कम होगा, अगर तुम्हें ये एंगल पता है थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो बस थीटा अपॉन 360, जो भी तुम्हारा एंगल का रेशियो बनेगा, पूरे का 360 है, जितना तुमने उसमें से पार्ट निकाला है उसका एंगल थीटा, जो भी यहाँ पे होगा 30 डिग्री 45 डिग्री, बस 360 से कम होगा, इतना है। तो जितना भी तुमने थीटा यहाँ पे कट किया है स्लाइस, वो यहाँ रख दोगे तो तुम्हें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। बस ये होता है फॉर्मूला। इसको याद रखना कि जितना भी पोर्शन पूरे सर्किल में से हम निकाल रहे हैं स्लाइस का या सेक्टर का, तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए थीटा। सो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल, ये हम रख देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। सो अगर डिग्री में पता है एंगल, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। देखो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, इफ थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज, तब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे आता है। और यही वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको याद रखना, सेकंड वाला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें थीटा रेडियंस में पता है तो देखो सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रखो, अगर रेडियन में एंगल पता है तो उसको डिग्री में चेंज करके तब ऐसे निकाल लो। तो ये वाला ज्यादा मेरे हिसाब से आसान है। बाकी याद करने को तुम ये भी अलग से कर सकते हो अगर याद रख सकते हो तो, बट मैं तो कहूंगा इसको मत याद रखना। यहाँ पे है अगर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, अगर थीटा रेडियन में है तुम्हारे पास में, एंगल तुमने रेडियन में नापा है, तब तुम्हारा यहाँ पे पाई वाई सब हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ऐसे है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। अभी इसी के ऊपर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे गिवन है द एरिया ऑफ सेक्टर इज 5.024 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एरिया पहले से गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5.024 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स एंगल इज 36 डिग्रीज, और जो थीटा हमारा है वो कितना है 36 डिग्रीज। मतलब जो सेक्टर हमारा है ऐसे, इसका ये जो थीटा है ये 36 डिग्रीज है, और इसी का एरिया हमें यहाँ दिया हुआ है। एरिया नहीं फाइंड करना हमें, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द रेडियस। हमें इस सर्किल का रेडियस निकालना है। तो बहुत सिंपल है, दो चीजें दे रखी हैं, एरिया दिया है, एंगल दिया है, तुम्हें रेडियस निकालना है। तो कैसे आएगा, पाई का देखो वैल्यू भी तुम्हें दे रखा है, तो बस एरिया का फॉर्मूला लगाओ। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया है ना, पूरे सर्किल का होता तो पाई आर स्क्वायर सिर्फ होता, यहाँ पे सेक्टर का एरिया है तो थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस यहाँ पे जो वैल्यूज पता है उनको रख देंगे। तो एरिया हमारा है 5.024 इज इक्वल टू थीटा, थीटा हमें 36 दिया है तो ये भी रख देते हैं 36 डिवाइड बाय 360, वो तो हमारा फॉर्मूले का हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हमसे कहा गया है 3.14 और इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 36 1 36, 36 10 360, ये हो गया सिंपल। अब सारी वैल्यूज को इधर ले आओ और सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 5.024 इंटू 10 और डिवाइड बाय 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स हटाएंगे हम, ये पॉइंट हटेगा तो कितने के बाद है 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे लगना था तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, 3 जीरो नीचे आ गए। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगेंगे यानी कि 100, सिंपल। अब यहाँ पे जो जो कट रहा है काट दो, 0 0 कटेगा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो बेसिकली सारे पॉइंट्स हट गए और सारे 0 भी यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो बच रहा है वो आगे लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5024, अब सारे पॉइंट हट गए हैं, 5024 डिवाइड बाय 314, बस ये है 314, इसको कैंसिल कर देते हैं। पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से काटो इसको, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ये आ गया। तो इतना करने के बाद में तुम 2512 को 157 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड होके 16 आ जाएगा तुम्हारे पास।
तो ये आ गया, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 16। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है मीन्स आर स्क्वायर अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16। तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, ये आ जाएगी आर की वैल्यू, राइट। सो आर हमारा 4 आ गया। आर था क्या, आर यहाँ पे रेडियस था, तो रेडियस को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, यानी कि आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बिकॉज सारी लेंस यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में ही दे रखी है, राइट। सो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का। सो आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा चैप्टर टेस्ट से है, तो चाहो तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करके देखना, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे चाहो तो ले लो। आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया। सो इस वाले क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई जरूर से करना। अगर ये क्वेश्चन कर ले जाते हो तो यानी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे आगे के पार्ट्स, यानी कि मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। एंड क्लास 11 मैथ्स के और भी सारे लेक्चर्स को देखने के लिए तुम इस वाले प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जो कि हमारा क्लास 11th एंड 12th के लिए स्पेसिफिक है। कुछ वीडियोस में उस चैनल पे भी अपलोड करूंगा, इसलिए उसको भी सब्सक्राइब जरूर से करना। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।